सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड बिफोर द चॉइस लॉकिंग ऑफ सेंट्रल काउंसलिंग राउंड वन। जब से फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद में आपने चॉइसेस फिल भी किए थे, लेकिन अभी 16 सितंबर मिडनाइट तक आपको क्या करना है, 16 सितंबर के 11:55 PM तक अभी आपको आपके जो कुछ चॉइसेस है वो लॉक करने की आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब अगर आपने लॉक भी नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो प्रेफरेंसेस लॉक हो जाते हैं, लेकिन वो सबमिट होने के पहले आपको एक बार कौन से फैक्टर माइंड में आने चाहिए या फिर कौन सी गलती आपसे हो सकती है उसको कैसे हमें अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट हमने आयुर्विकल्प का ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल किया है। तो आपके जूनियर्स को आप ये चीज़ कन्वे कर सकते हो कि नाउ यू कैन प्लान एग्जीक्यूट एंड सेव द टाइम। मतलब आयुर्विकल्प ऐप डाउनलोड करके आप अभी क्या कर सकते हो कि अपकमिंग जो भी कुछ आयुष सेक्टर के एग्जाम्स दैट इज़ AIPGT 2025 हो गया, NTET, नेक्स्ट MPSC एंड UPSC AMO जैसे जो भी कुछ एग्जाम्स है उसका कंटेंट अभी हम हमारे ऑफिशियल ऐप पे डाल रहे हैं। इसमें काफ़ी सारा फ्री कंटेंट भी हम जैसे लास्ट ईयर आपको दे रहे थे वैसे फ्री कंटेंट भी हमारे ऐप में आपको मिलेगा। सो आई वुड आस्क एवरीवन टू डाउनलोड दिस ऐप एंड ऑल्सो शेयर टू योर जूनियर्स। तो चलिए, तो कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं बिफोर द चॉइस लॉकिंग ऑफ द राउंड वन, ये आज हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट फैक्टर मेरे हिसाब से है कि लिमिटेड प्रेफरेंस फिलिंग। कई बार लोग ये गलती कर बैठते हैं कि हाँ, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का मुझे कॉल आता है एंड दे टेल मी कि सर मेरा रैंक तो अच्छा है, फिर मैं फॉर एग्जांपल उनका रैंक होता है कि मान के चलो, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग कि इफ़ 25 अगर रैंक है तो आप क्या करोगे, सिर्फ 25 प्रेफरेंस भरोगे। ऐसा नहीं करना है आपको, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपकी गलती हो जाती है कई लोगों की कि सर मेरा रैंक तो सेफ़ है, फिर मैं क्यों ज़्यादा सीट्स फिल करूँ। अगर इतना कट टू कट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो दैट कि आपका रैंक अच्छा, आपको वो सीट मिलेगी, लेकिन ज़्यादा हमें थोड़ा सेफ साइड भी खेलने की ज़रूरत है। कई बार क्या हो सकता है कि एक आध कॉलेज की क्या बोलते हैं कि बाद में अगर परमिशन कैंसिल हो गए, कुछ हो गए, वो सीट्स बाद में कैंसिल हो गए, गाइड्स की संख्या कम हो गई, अचानक से कोई NCISM का इंस्पेक्शन हो गया, कोई भी चीज़ें हो सकती है। ये होगा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक थोड़ा सा सेफ जोन हमें रहना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि प्रेफरेंस फिलिंग में आई नो दैट आपका रैंक अच्छा है तो आपको जो सीट मिलने वाले आपको पता है कि क्या मिल रहा है, उतने सीट्स डालो, लेकिन सेफ साइड उसके नीचे 7-8 ऑप्शन डाल के रखो। मतलब कोई भी इमरजेंसी अगर आए, एटलीस्ट आपका गवर्नमेंट स्टाइपेंड सीट तो आपके हाथ से नहीं जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको एक सेफ साइड आपके माइंड में रखना ही पड़ता है, क्योंकि इतना कट टू कट कैलकुलेशन करके कभी भी नहीं चलता है। ओके, सो इट वॉज लाइक फॉर द टॉपर रैंक्स, लेकिन जो मिडल लेवल के भी रैंक्स हैं उनके लिए भी सेम है कि आपको लिमिटेड प्रेफरेंसेस नहीं डालने हैं। मतलब आई वुड से कि आपको फैसिलिटी है, फर्स्ट राउंड जो है आपके लिए फ्री एग्जिट है, राइट। सो आई वुड आस्क कि सभी प्रेफरेंसेस डाल दो, उसके लिए कुछ पैसे भी नहीं लगते अलग से और आपका कुछ लॉस भी नहीं, क्योंकि मान के चलो कि एक आध कॉलेज आपको XYZ मिल भी गया लेकिन वहाँ पे जाने की आपकी इच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं गए तो भी चलता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपके लिए क्या अवेलेबल है, फ्री एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो फ्री एग्जिट का पूरी तरह से आपको फ़ायदा उठाना है। तो मैक्सिमम प्रेफरेंसेस आपको फर्स्ट राउंड में डालने हैं सेंट्रल काउंसलिंग के। तो ये गलती किसी को भी नहीं करनी कि लिमिटेड प्रेफरेंसेस डालने के, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू कंसिडर कि कई सारे लोगों के मुझे कॉल आए थे एंड आई नो कि उन्होंने कई लिमिटेड प्रेफरेंस भरे। आई वुड से कि आपने फॉर एग्जांपल 30-40 प्रेफरेंसेस डाले होंगे अभी तक। मेरा वीडियो सुनने के बाद 10-15 प्रेफरेंसेस और बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपके हाथ में फ्री एग्जिट का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट फियर ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल काउंसलिंग राउंड। तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर हमें सेंट्रल काउंसलिंग राउंड्स के बारे में ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, इसलिए हमें डर लग रहा है, तो हमने कम प्रेफरेंसेस डाले हैं, क्या हम फर्स्ट राउंड से फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी सभी डिस्कस किए थे, आप चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो वो। लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड है वो फ्री एग्जिट होता है। मतलब आपने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया तो भी चलता है, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 20,000 या फिर डीम्ड के लिए 50,000 या फिर 55 जो भी कुछ है, उसका कोई भी लॉस नहीं होता, आपका कोई भी लॉस नहीं है, आप स्टिल प्रोसेस में रहते हो। फर्स्ट राउंड में आपके लिए सब आपके हाथ में चांसेस है, तो कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट राउंड के लिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। सेकंड राउंड के जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है मैं ऑलरेडी वीडियो में मैंने बता दिया, आगे के वीडियोज़ में मैं फिर से आपको बताऊँगा। लेकिन करंट सिचुएशन में आपको क्या करना है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ फियरिंग टू द काउंसलिंग राउंड्स, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी। तो फर्स्ट राउंड एकदम निडर होकर आपको सभी प्रेफरेंसेस डालने, उसमें मैक्सिमम आपका ट्राई देना। एटलीस्ट हमें आपका लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हो, या फिर सेंट्रल काउंसलिंग में ऑल इंडिया में कौन से कॉलेज आपको मिल सकता है। मतलब फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है कि पूरा आपका
नसीब आजमाना है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ या फिर जा सकती हूँ। मतलब मेरे रैंक फॉर एग्जांपल आपका रैंक 4000 है, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ट्राई तो करो, सभी प्रेफरेंसेस भर दो। क्या पता कि आपके ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने गलतियाँ की होगी, उन्होंने प्रेफरेंसेस अच्छे नहीं भरे होंगे, तो आपका वहाँ पे नंबर लग जाएगा। इस प्रकार से आपको ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है कि थर्ड फैक्टर इज टेकिंग द डिसीजंस बेस्ड ऑन समवन एल्स एक्सपेक्टेशंस। दिस इज वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका अच्छा रैंक आया होता है, ठीक है, आपके माइंड में एक अलग ही सीट का, पहले आपके स्टडी करते टाइम आपने माइंड में एक सीट रखा था, मतलब जो भी कुछ आपका ड्रीम सीट या फिर ड्रीम कॉलेज हो सकता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने स्टडी किया था। अभी आपका रैंक तो अच्छा आ गया, आपने डिस्कस किया, कुछ सीनियर्स हो सकते हैं या फिर कोई आपके गाइड हो, कोचेस हो, उनसे डिस्कस किया। उसके बाद में या फिर आपके घर वाले हो सकते हैं, उसके बाद में आपको पूरा उन्होंने माइंड वॉश या फिर कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। एंड अभी आप जो डिसीजन ले रहे हो वो उनके बेसिस पे ले रहे हो, मतलब किसी ने आपको गाइड किया या फिर ब्रेन वॉश किया, ऐसा बोल सकते हो, उस हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो किसी और के एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे। ये आपको नहीं करना है, राइट। इट्स अप टू यू, बट स्टिल आई एम गाइडिंग यू कि ऐसा डिसीजन आपको नहीं लेना, बिकॉज आपने आपके लाइफ में क्या बोलते हैं कि कोटा फैक्ट्री, आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी, उसमें एक फेमस कोट या फिर लाइन है कि लाइफ के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो अगर खुद के हो तो बेटर होता है। ये जो लाइन है ना, ये काफ़ी टचिंग है, हार्ट टचिंग लाइन। इसी को आपको आपके माइंड के सामने रखना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो डिसीजंस होते हैं आपके होने चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि ये सीट मुझे अच्छा लग रहा है या फिर उसमें जाके मैं आगे काम कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो ये आपको वो प्रेफरेंस डालने हैं, राइट। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि किसी ने आपको बोला कि गायनेक की सीट लो और आपका इंटरेस्ट गायनेक में था ही नहीं, आपको चाहिए था मेडिसिन, और किसी ने बोला कि नहीं आप लड़की हो, आप गायनेक ही करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं, ऐसा ना हो। इसीलिए आपके ये जो कुछ डिसीजंस होते हैं वो आपके खुद के होने चाहिए। तो पीजी ब्रांच कैसे सिलेक्ट करें उसके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो डाला है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो या फिर हमारे प्ले लिस्ट में जाके वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या है, फियर ऑफ लूजिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट। हाँ, तो अभी जो भी कुछ रूल्स चेंज हुए उस हिसाब से काफ़ी लोग डर रहे कि सर हमने 20,000 जो डिपॉजिट भरा था वो हमें हमारा फॉरफिट ना हो जाए। ये कई लोगों का डाउट है कि हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट की चिंता है, वो पैसे हमारे नहीं जाने चाहिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, फर्स्ट राउंड इज़ एब्सोल्युटली फ्री एग्जिट, उसमें आपके कोई भी पैसे जाने की दिक्कत नहीं है, तो आप बिंदास फर्स्ट राउंड खेल सकते हो। सेकेंड राउंड के आगे से रूल्स चेंज होते हैं, तो उसके भी रूल्स मैंने ऑलरेडी डाले, वो आप देख सकते हो, लेकिन फर्स्ट राउंड में इसके बारे में डरने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या है, अननेसेसरी बर्डन ऑफ गुड रैंक। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि किसी ने स्टडी करते टाइम XYZ सीट का माइंड में रखा था, मतलब मान के चलो कि उसने द्रव्य गुण का सीट उसके माइंड में था, लेकिन अभी रैंक ऑलरेडी अच्छा आ गया, मतलब 10-20 के अंदर कुछ तो रैंक आ गया, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो उसके बाद में अभी क्या आ गया, अननेसेसरी बर्डन आ गया। सभी लोग बोल रहे हैं कि अरे हाँ, तेरा इतना अच्छा रैंक आया तो अभी तू द्रव्य गुण करके क्या करेगा। लेकिन अगर आपका लाइफ में फिक्स है कि आपको पर्टिकुलर सीट लेके आगे आपको लाइफ में क्या करना है, अगर आपके हाथ में ब्लूप्रिंट है ना आगे का आपका खुद का, तो आप वो सीट भी ले सकते हो। अननेसेसरी बर्डन फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स आपने खुद से लाए थे, तो आपका आगे का डिसीजन भी आपका खुद का हो सकता है। आई नो दैट कि आपके टीचर्स, गाइड्स या फिर कोचेस से आप सजेशन ले सकते हो, फैमिली से भी सजेशन तो आप सबसे लेना है आपको, लेकिन खुद का डिसीजन लाइफ में आपका होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि अननेसेसरी आपको बर्डन नहीं लेना है गुड रैंक्स आने के बाद में। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट नॉट अंडरस्टैंडिंग द करंट एंड रियल सिचुएशन ऑफ पर्टिकुलर सीट और कॉलेज। मतलब फॉर एग्जांपल आपको जो भी कुछ लोग गाइड कर रहे होंगे अभी, मतलब ये फेज़ में आप क्या करते हो कि सभी कॉलेजेस के JRs को कॉल करते हो, मतलब जो भी कुछ वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसको आप कॉल कर सकते हो, या फिर वहाँ के टीचर्स को कॉल करते हो। एंड कई लोगों ने वो भी नहीं किया, मतलब उतना भी उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले कि उनको कॉल करने की। अच्छा रैंक है फिर भी उन्होंने कुछ इंक्वायरी नहीं की है, तो वो लोग बोलते हैं कि सर मैंने लास्ट ईयर पूछा था XYZ कॉलेज में वो सीट अच्छा है, XYZ कॉलेज में वो गाइड अच्छा है, XYZ कॉलेज में वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है। आई नो दैट कि आपने लास्ट ईयर पूछा था, लेकिन ये साल में कुछ चेंजेस हुए, क्या आपने वो इंक्वायरी की है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो लास्ट ईयर के बेसिस पे आपने यहाँ पे अभी डिसीजन ले रहे हो, लेकिन ये साल भी आपको फिर से उनसे इंक्वायरी करना है, उनको पूछना है कि क्या चेंजेस हुए, अभी गाइड चेंज हुआ है क्या, गाइड चेंज नहीं हुआ है क्या, अभी सिचुएशंस कैसी है, अभी OPD का फ्लो कैसा है, IPD का फ्लो कैसा है, पेशेंट कैसे आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हुए वहाँ पे, क्या फैसिलिटी चेंज हुए, ये सभी चीज़ें आपको कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब करंट रियल सिचुएशन, मतलब ये रिसेंट साल में क्या क्या चेंजेस हुए, मतलब मान के चलो कि XYZ जो भी कुछ सीट होगा उसमें लास्ट ईयर मान के चलो कि सर्जरी का सीट है, उसमें कई सारे ऑपरेटिव्स होते थे, लेकिन अभी ये साल में वो गाइड चेंज हो गया तो अभी एक भी ऑपरेटिव नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार बस एकेडमिक्स या फिर इंस्टीट्यूट के नाम के ऊपर ना जाते हुए वहाँ का रियल सिचुएशन सिनेरियो कैसा है वो आपको या एक बार इंक्वायरी करनी। तो ये इंक्वायरी कहाँ से हो सकती है, आपके JRs से, वो भी
जो कुछ वहाँ पे आपके फ्रेंड्स है या फिर सीनियर्स है उनसे पूछ के एक बार आप वो कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। सो टेकिंग डिसीजंस वो हो गया, एक्सपेक्टेशंस, फिर अननेसेसरी बर्डन भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। उसके बाद में नॉट अंडरस्टैंडिंग द करंट रियल सिचुएशन, ये भी पॉइंट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या कि रैंडम प्रेफरेंस फिलिंग, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान में रखो। एकदम रैंडम से आपको प्रेफरेंस फिलिंग नहीं करनी, क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं ना कि मतलब कई मुझे अभी कॉल आते हैं या फिर मैसेज आते हैं एंड लोगों का एक ही डाउट है कि सर मेरा रैंक ऑलरेडी मान के चलो कि कम है, फॉर एग्जांपल 2000 किसी का रैंक है एंड ही और शी इज़ लाइक कि सर मेरे हाथ में अभी कोई चीज़ है ही नहीं, तो मैं रैंडमली XYZ कोई भी सीट प्रेफरेंस में डालता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो पूरे प्रेफरेंसेस मतलब चारों जो राउंड होते हैं, स्टे वैकेंसी वगैरह सब पकड़ के जो भी कुछ राउंड्स होते हैं ना, वो ख़त्म होने तक कितना भी आपका कम रैंक हो, अगर आपके नसीब में है तो कोई भी अच्छा सीट आपको मिल सकता है। बस सारा जो खेल होता है ना वो प्रेफरेंस फिलिंग का होता है। तो आपको माइंड में ये नहीं रखना है कि मेरा रैंक कम है मुझे नहीं मिलेगा। आपके माइंड में बस ये चीज़ रखनी है आपकी कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर सीट चाहिए था, उसके लिए मैं अभी प्रेफरेंस भर रहा हूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा ये सेकेंडरी थिंग है। लेकिन मतलब आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं देखना है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मान के चलो आपको मिलेगा ही, उसी प्रकार से आपको प्रेफरेंस फिल करने। तो सभी कॉलेजेस की प्रेफरेंस है। सो फॉर इमेजिन कीजिएगा, फॉर एग्जांपल अगर 118 मतलब 118 अगर आप प्रेफरेंस भर रहे हैं, आप 118 120 जो भी कुछ आपको अवेलेबल है उतने जो भी कुछ प्रेफरेंस भर रहे हैं ना, पर एक ना एक सीट का जो भी आप प्रेफरेंस डालोगे, मतलब ऊपर नीचे जो भी कुछ सीक्वेंस होगा वो कुछ ना कुछ सोच के आपको डालना है, राइट। ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये रैंडमली करने का लॉस आपको ना बाद में पता चलता है। क्योंकि कई बार फर्स्ट राउंड में आई वुड से कि 50% बच्चे ना फर्स्ट राउंड में गलती कर बैठते हैं, और जिसने गलती नहीं की है ना उसका कम रैंक होने के बावजूद भी उसे फ़ायदा हो जाता है। मतलब मैंने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे कि उनका रैंक तो कम था लेकिन उनके ऊपर वालों ने गलती की तो उसको ये सीट मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरी तरह अच्छे से सोच के आपको प्रेफरेंसेस भरने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रैंडम प्रेफरेंस फिलिंग। रैंडमली नहीं करना है, आपको जो सीट चाहिए वो अच्छे से उस सोच विचार करके ही आपको डालना है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव थिंकिंग दैट आई हैव लेस रैंक सो कुडंट गेट एनी सीट। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पे ऊपर के पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया था कि आपको ऐसा नेगेटिव थिंकिंग करनी नहीं कि मेरा रैंक कम है तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं क्यों पार्टिसिपेट करूँ। देखो ये 20,000 का आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि बाद में जब रियल एडमिशन लेने की टाइम आती है, मतलब कोई भी सीट नहीं मिलती, फिर आप लिटरली इंस्टीट्यूट कोटा में भी लोग अप्लाई करने को रेडी हो जाते हैं। उसका फ़ी आपको पता है कि ऑलरेडी 3 to 4 टाइम्स ऑफ द प्राइवेट कॉलेज के फीस होते हैं। सो आई वुड से कि 7-8 लाख वो टाइम पे गंवाने से अच्छा है कि अभी 20,000 फील करके अब ये प्रोसेस में आपको जाना है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि सीट मिलेगी ना मिलेगी, वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट है, तो फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल सोचने की बात नहीं। सेकेंड राउंड में थोड़ा फार हम सोच सकते हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड है सो गो फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट हैविंग लेसर रैंक एंड लूजिंग होप्स एट द स्टार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस इटसेल्फ। सेम पॉइंट मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि प्रोसेस तो अभी स्टार्ट हुआ है, इतनी जल्दी आपको आपके होप्स लूज़ नहीं करने। अभी बहुत सारा टाइम आपको जाना बाकी, क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट राउंड हो गया, उसके बाद में सेकेंड राउंड के अभी काउंसलिंग रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए, तो सेकेंड राउंड में सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो टाइम पे आपको भी चांस है कि सेकंड राउंड में अच्छी सीट डाल के आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद में क्या होता है कि सेकंड राउंड के रूल्स स्ट्रिक्ट होने के कारण सभी लोग अपने पर्टिकुलर सीट्स स्टेट के सीट्स को ले लेते। तो उसके बाद में अगर आपका कम रैंक है तो आपको ऑल इंडिया राउंड में भी ज़्यादा चांसेस क्रिएट होने के पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद में थर्ड राउंड होता है, वो भी काफ़ी रिस्की होता है। अगर आपका रैंक कम है, आपको स्टेट में भी सीट नहीं मिल रही, सो यू हैव द चांस टू गेट द सीट इनटू ऑल इंडिया रैंक। तो आपने लास्ट ईयर के बेसिस पे भी देखा होगा कि कितना भी कम रैंक है, थर्ड या फोर्थ राउंड तक एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ अच्छी सीट मिल ही जाती है। तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड चॉइस फिलिंग करना है। एंड मेन मेरा सजेशन यही रहेगा कि मैक्सिमम प्रेफरेंसेस फील करो। प्रेफरेंसेस फील करने में कंजूसी कोई भी नहीं करनी है, क्योंकि जाना है नहीं जाना है सिलेक्ट होने के बाद में वो डिसीजन आपके हाथ में होता है। लेकिन अगर इमरजेंसी या फिर निगेटिवली कुछ घटना ऐसे घट जाती है या फिर कोई सीट अचानक से कम हो जाती है तो बाद में आपको पछताने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आपको मैक्सिमम प्रेफरेंसेस फील करने यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने जो भी कुछ चॉइस लॉकिंग के पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए वो तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अभी तक। सो आई वुड अगेन मैं आपको फिर से बताऊँगा कि अगर आपने आयुर्विकल्प का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कीजिएगा। आपके जूनियर्स को भी आप इसे शेयर कर सकते हो ताकि जो कुछ रिसेंट कंटेंट है वो उन तक पहुंच सके, और आप तक भी कुछ जो अपकमिंग आयुष कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका कंटेंट अगर आपको चाहिए फ्री कंटेंट तो उसके लिए आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चलो गुड बाय।